नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, जिसके माध्यम से हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी और आपका दैनिक राशिफल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 22 जून, दिन है सोमवार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आज आपके सितारे। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। आइए एक नज़र डालते हैं प्रातः काल के पंचांग पर। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है, सोमवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में। मित्रों, अब शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज मंगल विशेष रूप से मेहरबान होंगे और उसके कारण आपके रुके हुए कार्य चलना शुरू होंगे। आज आपको जो भी प्रयास करना है, अपने अनुभवी लोगों से पहले संपर्क करें, एक योजना तैयार कर लें और कार्य करना शुरू कर दें। सफलताएं बहुत जल्दी प्राप्त होने वाली हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा रहेगा और दोपहर के बाद विशेष रूप से अच्छे फलों की आपको प्राप्ति भी होगी। जिस प्रकार से आप योजनाएं बना रहे हैं उस प्रकार से कार्य भी करना होगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। तो जो भी सोचा है वह कार्य रूप में परिणत हो, इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है, परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है और जो भी कार्य आप करना चाहते हैं स्वयं ही उस कार्य का जिम्मा हाथ में लें और उस कार्य को कर डालें। कार्य भी संपन्न होगा, मनोवांछित सफलताएं भी मिलेंगी और मन में तनाव भी नहीं रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज किसी भी व्यक्ति के लेन देन में नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले सोच व्यक्तिगत हो, कार्य व्यक्तिगत हो और जिन लोगों से आप संपर्क करना चाह रहे हैं उनसे आप स्वयं ही जाकर मिलें, तभी जाकर सफलताओं की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर आज आपके आदेशों से कुछ नहीं होगा, स्वयं ही सभी कार्य संपन्न करने होंगे। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का चंद्रमा अच्छे फल को देने वाला है। मानसिक तनाव आज कम होगा, स्वास्थ्य में भी सुधार के संकेत हैं। विशेष रूप से यदि कहीं आज आप भर्ती थे और आज अस्पताल से आपकी छुट्टी हो रही है तो ऐसे समय में दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में स्नान जरूर कर लें। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग आज थोड़े से खर्चीले हैं। हालांकि धनागमन के भी उतने ही योग बन रहे हैं जितने की खर्च के हैं, लेकिन जो खर्च होगा भविष्य में आपके कार्य भी आएगा और साथ ही आज जो धन खर्च जिस बात के लिए कर रहे हैं वह कार्य भी संपन्न हो जाएगा। इसलिए आज आपको काम संपन्न करने की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, लाभकारी दिन है। आज जैसे जैसे आप कार्य करते चले जाएंगे वैसे वैसे सफलताएं मिलती रहेंगी। कुल मिलाकर आलस्य का त्याग करें, बाकी योग शुभ हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को आज बहुत कुछ निर्णय करने हैं। सबसे पहला तो जिन लोगों से आपको काम कराना है उनकी गुणवत्ता जांच लें। दूसरा, जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं वह कार्य करना भी है या नहीं, इसका एक बार चिंतन और कर लें। इसके बाद आप कार्य करने का बीड़ा उठाएं, तभी सफलताओं की प्राप्ति होगी, अन्यथा कार्य अधूरा छूटने के योग बनते हैं। धनु राशि। धनुराशि व्यक्तियों का आज भाग्य जागृत है और उत्तम फलों की प्राप्ति भी हो रही है और विशेष रूप से आज भगवान शिव की आराधना करना उत्तम फल को देने वाला है और गुण से संबंधित वस्तुओं का दान करना भी आज लाभकारी सिद्ध होगा। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आज वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। जिन लोगों से आपको काम करना है उनसे व्यक्तिगत रूप से आप संपर्क करें, तब आपकी समस्याओं का निराकरण होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्ति यदि घर और बाहर ऑफिस की समस्याएं, घर की समस्याओं से यदि जूझ रहे हैं तो ऐसे समय में आज के दिन परिवार की समस्याओं को तवज्जो देना बेहतर होगा। बाहर के कार्यों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, धीमे धीमे कार्य करेंगे तो भी आप सफल होंगे। लेकिन परिजनों से यदि तनाव होता है तो यह तनाव पूरे माह चलता रहेगा। मीन राशि।
मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा दिन है, सफलताओं भरा दिन है, परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। आज आपकी मेहनत रंग लाएगी और जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र के लोगों के माध्यम से आपकी सराहना भी होगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का अच्छा योग है। दैनिक राशिफल के बाद समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज के दिन क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, कई बार आपके आस पड़ोस में, आपके मित्रों के घर में छोटी छोटी चोरियां हो जाती होंगी, पैसे भी कम पड़ जाते होंगे, या कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है हम सोना लेकर आते हैं, सोना टूट जाता है, गुम जाता है, या कई वस्तुएं घर में ही रखकर हम भूल जाते हैं और समय पर वह काम नहीं आती है। ऐसे कई प्रकार के दोष घरों में बन जाते हैं और उसके कारण व्यक्ति थोड़ा सा तनावग्रस्त तो रहता ही है। इस प्रकार की समस्याओं से जूझते हुए यदि व्यक्ति परेशान हो रहा है तो एक छोटा सा उपाय उनके लिए कारगर होगा। वह उपाय है, उत्तर दिशा में आप अपने झाड़ू को संभाल कर रखें, उस पर किसी बाहरी व्यक्ति की निगाह नहीं पड़े। यदि आपके घर में झाड़ू दक्षिण दिशा में रहता हो, बाहर से आते हुए व्यक्ति को झाड़ू पर निगाह पहुंच जाती हो, तब जाकर ऐसी स्थिति बनती है कि व्यक्ति के पास पैसा नहीं रुक पाता है और अनावश्यक रूप से धन खर्च होता रहता है, या व्यक्तिगत परेशानी बहुत आती हैं। तो उत्तर दिशा में झाड़ू रखने से इस प्रकार की समस्याओं से आप बच सकते हैं। आचार्य जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि शनि ग्रह की वजह से किस प्रकार विवाह में विलंब आता है, साथ ही साथ आपकी समस्याओं के समाधान भी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा एक खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या शनि ग्रह के कारण भी विवाह में विलंब आता है? शनि विवाह में विलंब कब करेगा? ऐसे कारकत्व जैसे वृष का कारक शनि, कन्या का कारक शनि, यद्यपि है बुध उसका स्वामी, धनु स्वामी बृहस्पति लेकिन कारकत्व तो शनि का, मकर और कुंभ इसके घर हैं लेकिन कारकत्व तो बृहस्पति का है। मीन पर तो बृहस्पति है, उसमें कारकत्व शनि का, अकारकत्व तो कहीं स्पर्शी नहीं। यानी ये 4 राशियों में शनि कदाचित लग्न में आवे, सप्तम आवे, पंचम आवे। पंचम से तृतीय दृष्टि शनि की सप्तम पर पड़ेगी, और शनि की दृष्टि कहीं से भी गलती 3, 7, 10 ये दृष्टियां शनि को प्राप्त हैं। ये अपने आगोश में अगर सप्तम भाव को ले लिया और द्वितीय भाव को ले लिया तो द्वितीय भाव को लेने पर 2.5 वर्ष कम पड़ जाता है। द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि हो तो 28 वर्ष 11 माह 29 वर्ष 2 दिन में विवाह की स्थिति तय कर देगा। लेकिन अगर शनि का पूर्णत्व सीधे सप्तम भाव को देख रहा है तो अपने कालखंड में 31 वर्ष 3 माह में ले जाएगा, और शनि अगर सप्तम भाव पे बैठ गया तो 31 वर्ष 3 माह और 33 वर्ष 6 दिन यहां ये विवाह की पृष्ठभूमि बनाता है। किन्हीं कारणों से अगर शनि अकेला, ये अकेले शनि के प्रभाव हैं, अगर इनके साथ कोई और ग्रह बैठा, जैसे चंद्रमा बैठ जाए कुछ दिन ये घटा देगा, बुध बैठे तो कुछ दिन घटाएगा, बृहस्पति बैठे तो 13 महीने घटा देगा, शुक्र अगर शनि के साथ बैठे तो 4 महीना न्यूनतम, 9 महीना अधिकतम घटा देगा। यानी वो जो विलंब का काल है उसमें इतना घटोत्तरी हो जाएगी। लेकिन शनि को वेग प्राप्त हो जाता है राहु के साथ, ध्यान रहे।
कदाचित शनि के साथ राहु हो जाए सप्तम पर या लग्न पर या कहीं से भी जहाँ से इसकी दृष्टि सप्तम पर पड़े या द्वितीय पर पड़े, तो ये सीधे सीधे 5 साल घटा देता है। यानी जहाँ 33 वर्ष 6 दिन में विवाह कराना है, वहाँ 28 वर्ष 2 दिन में विवाह कराने की स्थितियों को बना देता है। विलंब, अविलंब, अविलंबित 3 अवस्थाओं में विवाह की स्थितियां शनि सिद्ध करता है। अगर शनि मैंने जहां जहां बताया इन स्थानों पर हुआ तो विलंबित करता है। अविलंब में विवाह तय करके किन्हीं कारणों से उसको, जिसको कहते हैं होल्ड ऑन, रोके रहता है कि अभी किन्हीं कारणों से, या लड़की पक्ष कहेगा कि अभी हम लड़की की शादी कर लें तो लड़का की करेंगे, या लड़का पक्ष बोलेगा कि हम बहन की कर लें तो भाई की करेंगे। ऐसा किन्हीं कारणों से वो, या कोई प्रोफेशनल मैटर आ गया कि अभी परीक्षा देना है, ये इस कारण से वो विवाह होल्ड ऑन हो जाता है, तो भी वो अपनी परिधि में विलंबित अवस्था तक खींच ले जाता है। कि एक बात और है कि शनि अगर केतु के साथ, राहु के साथ तो ठीक है, इसका अपना एजेंट है, केतु के साथ अगर शनि हुआ तो बहुत त्वरित गति हो जाती है। तभी ये बुध के कालखंड में भी अगर शनि, बुध और केतु एक साथ हो जाए लग्न में या सप्तम में, या कहीं से दृष्टि पड़ जाए सप्तम या द्वितीय पर, तो व्यक्ति की 16 वर्ष, 19 वर्ष और 23 वर्ष में भी शादी होते हुए देखी गई। ऐसा क्यों? बीज गणित के सूत्रों के अनुसार बुध धन केतु बराबर शुक्र है। बुध को 16 वर्ष की आयु प्राप्त है, केतु को 8 वर्ष। 16 8 24 हो गया ना। और 16 वर्ष में ही 16 और 24 के मध्य में ही चाहे कन्या हो चाहे पुरुष, दोनों परिपक्वता को विवाह के योग्य मान लिए जाते हैं 18 के बाद संवैधानिक रूप से। लेकिन इस कालखंड में बुध धन केतु बराबर शुक्र होता है और शुक्र माइनस केतु बराबर शनि होता है। इसको हम विषयांतर नहीं करेंगे बाद में। यानी केतु के अभीष्ट और केतु की अभीप्सित चीजें दान कर देने पर शनि के विलंब अविलंब की अवस्थाओं को दूर करने में मदद मिलती है। ऐसा विवाह के प्रमाणों में देखा गया है, क्योंकि केतु ही मांगलिक कार्यों का तिलक है। ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद समय है हमारे आज के दिन के पहले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है। मेरा नाम धर्मराज है। जन्म स्थान जयपुर, जन्म तारीख 11 मार्च 1980 और जन्म समय रात के 10:10 का है। मैं ये मार्गदर्शन चाहता हूँ कि भविष्य में मैं प्रमोशन के हिसाब से दूसरे डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर रहा हूँ, अच्छी पोस्ट के लिए, बेटर पोस्ट के लिए। उसमें मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तुला धनु पूर्वाषाढ़ा 3 वर्ष 7 माह या 6 वर्ष 2 दिन अपने डिपार्टमेंट से हटकर डेपुटेशन में कार्य करने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मैं पवन कुमार हमीरपुर से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 5 अक्टूबर 1956, समय सुबह 7 बजे और स्थान हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। पहली पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली थी। कृपया मुझे बताएं कि मेरा पहली पत्नी से तलाक कब होगा जी। गुरु जी मेरे को मार्गदर्शन करें। कन्या चित्रा मानोगे नहीं, ब्रह्मा की भी कन्या है ना, नहीं मानोगे हमारी, चाहे हम जितना बतावें आपको। और शनि राहु के साथ तृतीय पर है। चूंकि अभी आपका तलाक हुआ नहीं है, इसलिए अगले विवाह की तारीख नहीं दे सकते। तलाक होने के बाद पुनः आपके द्वारा प्रश्न किया जाए तो अच्छा है। वैसे दूसरी शादी तो छोड़ो, तीसरी शादी भी होने का प्रमाण आपके प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। बढ़ते हैं आगे, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। अब पटना बिहार से इंद्रदेव मेहता बोल रहे हैं। मेरा एक लड़का है अतीश कुमार, उनका जन्म तिथि 3 अप्रैल 1999 है। इसका करियर के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। स्वाति नक्षत्र, उसमें भी बृहस्पति और सूर्य का कंजंक्शन, 24 कैरेट का गोल्ड है आपका ये पुत्र। विदेशे भ्रमणासक्तो योगाभ्यासी भवे नरः, समुद्र के किनारे के बेल्टों में कार्य करना और 3 प्राइवेट के बाद गवर्नमेंट जॉब की तरफ आकृष्ट होना, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है।
समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़ेंगे हमारे कॉलर से और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा एक खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मेरा नाम प्रमिला रावत है, मैं देहरादून से बोल रही हूँ। मेरे दिसंबर 1958 रात के 12:30 मेरे पैर में नवंबर के महीने से चोट लगी थी घुटने में। बहुत इलाज करा लिया लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं है। कृपा कर मुझे कोई ज्योतिषीय उपाय बताने की कृपा करें। केतु अष्टम है, यानी आपके घर में हैंड पंप, बोरिंग, कुआं कुछ बंद है, पाइप जमीन के अंदर पड़ा है, इसको निकलवा लें, अन्यथा इस स्थान को लोकेट कर लें और इसी के ऊपर 17 चौको 68 8 14 गांठ का बांस और 14 गुणे 14 सेंटीमीटर का तिकोना लाल झंडा लगा दें। फिर आपको इसकी ऊर्जा जो पैरों पर केतु और मंगल की ऊर्जा से जहां ब्लड सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्ट की अवस्था को प्राप्त हो रहा है, वो स्मूथली रक्त प्रवाह का मार्ग प्रशस्त कर देता है। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। मैं महेंद्र अग्रवाल इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मैं अपनी भतीजी पूर्णिमा अग्रवाल के विषय में जानना चाहता हूँ। उनकी जन्मतिथि 11 अक्टूबर 1984। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका विवाह कब और कहाँ, किस दिशा में होना का है और कब तक होगा। कर्क में ससुनी विवाह टाइम आ चुका है। जैसे शरतकालीन नवरात्रि आएगी उस समय विवाह फाइनल होगा। इनके पति का नाम स नाम से है पूर्णिमा बेट्स शरत। रही बात घर की, शादी 4 किलोमीटर न्यूनतम या 40 किलोमीटर अधिकतम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर देखी जाती है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। सर मैं अमर गोयल राजस्थान गंगानगर से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 21 जून 1985 है। सर मेरा सवाल है कि मेरे ये कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग हैं या नहीं, अगर हैं तो कब तक सर। मेष कर्क पुरुष 7% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 98.8% आपको गवर्नमेंट जॉब के क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट पाए जाते हैं। आप पैदा हुए हैं 85 में। इसमें आप सीधे 31 वर्ष 3 माह 6 दिन जोड़ दें, यहाँ चयनित होने की स्थिति देखी जाती है। बढ़ते हैं आगे, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। मैं साक्षी आनंद सुल्तानगंज से बोल रही हूँ। मेरा सवाल मेरे भाई के लिए है जिसका नाम शाश्वत आनंद है। उसका जन्म तिथि 26 अगस्त 1993। मेडिकल का प्रवेश परीक्षा दे रहा है लेकिन उसमें वो सक्सेस नहीं हो रहा है, तो उसका रीजन क्या है और सफलता कब तक मिलेगी? धनु मकर मूल नक्षत्र है आपके भाई का 7वां अटेम्प्ट। देखो चिकित्सा क्षेत्र में जाने की स्थितियां बिल्कुल प्राप्त हैं इसको, लेकिन 7वें अटेम्प्ट में। तदनुसार आप अपनी गणना करो कि किस अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हैं आप। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मैं आराधना अग्रवाल दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम है राजेश कुमार अग्रवाल। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4/44 दिन की। और मैं ये पूछना चाहती हूँ उनकी किडनी की प्रॉब्लम रहती है, पूर्ण रूप से कब तक स्वस्थ हो पाएंगे? धन तुला चित्रा, ओहो, शनि चतुर्थ और केतु पंचम, राहु पंचम। वीनस को हिट करता है पंचम भाव पर। पंचम से भावात भाव में किडनी को बेर, आम की गुठली, इनको बुध कहा गया है। भला बुध धन शनि बराबर जामुन। अब बुध धन केतु बराबर शुक्र कहते हैं, लेकिन बुध धन केतु बराबर बेर, पीलापन लिए हुए, लालिमा लिए हुए। ये किडनी के कारकत्व, क्योंकि शुक्र को किडनी कहा गया है। इनका चूर्ण बाबा रामदेव के स्टोरों में मिलता है, इनको ग्रहण करें, बहुत फायदा होता है इनसे किडनी और किडनी के रोगों में। और अब समय है हमारे आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है। पंडित जी मैं अमित जोशी बोल रहा हूँ हरिद्वार से, और मेरा जन्म हुआ है 26 अक्टूबर 1991 में और मुरादाबाद स्थान में। और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी डिफेंस में जॉब कब तक हो पाएगी सेटल।
वृश्चिक वृष रोहिणी दोष समुद्र की मदद लो, नहीं तो ये सपना ही रह जाएगा डिफेंस का। 3 बार असफल हो चुके आप और 5वें अटेम्प्ट में सफल हो गए, ये भी नोट कर लो। चौथा अटेम्प्ट आपने डिफेंस के अलावा कोई और यूनिफॉर्म की सर्विस के लिए प्रयास किया है, चाहे वो CRPF हो या पैरामिलिट्री फोर्स हो या स्टेट की कोई। चौको 68 14। मंदाकिनी आपके यहाँ से कितना दूर है ये तो हम न बता पाएंगे, लेकिन मंदाकिनी आपके ही देव क्षेत्र में है, देवभूमि में ही, उत्तराखंड में ही। या गुप्त सरस्वती का प्रवाह आपको कहीं दिख जाए वहाँ पर, केदारनाथ के ऊपरी भाग पर कुछ दूर पर गुप्त सरस्वती के प्रवाह हैं। यहाँ पर आप जा सके ठीक है, नहीं तो 14 कमल किसी भी तरह से यहाँ पहुँचावें या चित्र बनावें, फिर 14 कमल उसके ऊपर, तब आपको 5वें में प्रभाव, क्योंकि ऊर्जा आपकी परिभ्रमित होकर पंचम भाव पर केंद्रित हो जाती है और पंचम भाव पर 998 वर्ष की ऊर्जा होती है। किस ऊर्जा के साथ लिपट कर किस कारकत्व को अकारकत्व में तब्दील करती है, ये केवल उपायम सुदुष्करात्। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।